इस वक्त मौजूद हम जिला अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर। अखंड भारत हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। लगातार एक मठ को लेकर शिकायत वगैरह की गई है। मीरा बाबा का मठ बताया जाता है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हाथों में पट्टिका लेकर मीरा बाबा के मठ को कब्जा मुक्त करने की मांग की जा रही है। पलायन करने की भी बात कही जा रही है। जिलाधिकारी अलीगढ़ से इनके द्वारा बातचीत की गई है। क्या किस तरीके का आश्वासन मिला है और क्यों आए हुए इतने लोग? देखिए, मीरा बाबा मठ जो है हिंदुओं की आस्था है और हजारों श्रद्धालु जो है आषाढ़ माह की पहली तिथि से ये मेला जो है स्टार्ट होता है और 1 माह तक चलता है। हिंदू समाज के बच्चों के यहाँ जो है मुंडन होते हैं। नए शादीशुदा जोड़े माथा टेकने आते हैं। नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान आदि अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जो है आदरणीय डीएम साहब से मिले और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 5 जो है लोगों की, प्रशासनिक लोगों की जो है देख रेख में मीरा बाबा मठ रहेगा और सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटरिंग में सारी व्यवस्थाएं मीरा बाबा मठ की देखी जाएंगी, ऐसा आश्वासन दिया है। वहाँ कोई भी अराजक तत्व अगर जो है मीरा बाबा मठ पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है अगर वहाँ जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहाँ हमारे हिंदू समाज की सैकड़ों हजारों जो है हजारों माँ बहन बेटियाँ पूजा करने के लिए जाती है। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अलीगढ़ प्रशासन और अलीगढ़ डीएम साहब हम लोगों के साथ में हैं। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि मीरा बाबा किस तरीके का कब्जा किया जा रहा है। देखिए, मीरा बाबा मठ पर जो है यूनिस अली नाम का जो व्यक्ति है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा एक परमिशन लेके आता है उर्स कराने की, और उस उर्स की परमिशन को लेकर वहाँ अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है, जबकि वो हिंदू समाज की जो है आस्था है मीरा बाबा मठ। और मीरा बाबा मठ पर ऐसे लोगों का बिल्कुल भी हम लोग कब्जा नहीं होने देंगे। इन लोगों का भाई आषाढ़ में इनका कौन सा त्यौहार आता है? आषाढ़ में तो हम लोगों का त्यौहार आता है। 1 माह की जो है पहली तारीख से स्टार्ट होता है और 1 माह तक चलता है। इनका तो कोई त्यौहार भी नहीं है। ये लोग अपना, इनका मीरा बाबा मठ है, ये लोग कहते हैं। भाई तुम्हारा मीरा बाबा मठ है तो आप दिखाइए ना किस तरीके से हो गया। वक्फ बोर्ड के आप कागज और कमेटी या कोई आदेश लेके आ जाते, कल को मेरे घर का या ग्राम सभा गाँव किड़ा के गाँव के हिंदू परिवारों का आदेश लेके आ जाएंगे तो वो घर आपका हो जाएगा। कल को डीएम ऑफिस के लिए कमेटी बना के ले आए कि भाई ये वक्फ बोर्ड ने कमेटी बना दी है, उनका है तो उनका हो जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ये लोग हिंदू केवल और केवल जो है हिंदू समाज की ज़मीनों पर, हिंदू समाज के मठ मंदिरों पर कब्जा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। किस तरह का आश्वासन दिया डीएम साहब ने आश्वासन दिया है प्रशासन की देखरेख में जो है मठ का, मीरा बाबा मठ का संचालन होगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी। तब जो है जो भी हिंदू समाज की माँ बहन बेटी जाएंगी भय मुक्त होकर पूजा पाठ कर सकेंगी। ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं मठ है, तो वह मठ और मजार अलग अलग हैं या फिर एक ही जगह पर है? देखिए, वहाँ कोई मजार नहीं है, ना कोई दरगाह है। वो केवल और केवल मीरा बाबा का मठ है। केवल और केवल मीरा बाबा का मठ है। उसके मठ के बराबर में एक छोटा सा इनका कब्रिस्तान की जगह है, कब्रिस्तान की, तो उस कब्रिस्तान को लेके हमारे मठ पर जो है कब्जा करने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, अपना कब्रिस्तान लो, अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा लो। हम तुम्हारे कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं, तो तुम हमारे मठ में घुसने का प्रयास क्यों करते हो? उस कब्रिस्तान का सहारा लेते हुए ये लोग हमारे मठ को कब्जाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम हिंदू समाज कब्जाने नहीं देगा। मीरा बाबा मठ हजारों श्रद्धालुओं की आस्था है और मैं निवेदन करूंगा जहाँ जहाँ भी मीरा बाबा मठ के जो है श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आवाज़ उठाएं। आपके अतरौली के गांव खेड़ा के मीरा बाबा मठ को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मैं आह्वान करूंगा। ये आपके मीरा बाबा मठ है, इनको बचा लीजिए। क्या कहेंगे, गाँव के प्रधान हैं आप, क्या लग रहा है जो ज़मीन बताई जा रही है, कोर्ट में विचाराधीन मामला बताया जाता है, ये आखिर चीज़ क्या है? कोर्ट में विचाराधीन मामला अभी ज़मीन को लेकर के नहीं है। केवल ये यूनिस अली जो है, एक वक्फ बोर्ड इनका विशेष बना हुआ है जो इनको लूज खसूट करने की आदेश, वो एक तरीके से परमिशन देता है। तो केवल वहाँ पे कब्रिस्तान की आड़ लेके जो चढ़ावा चढ़ता है वो इसको लूटना चाहते हैं। उसकी रक्षा करना या उसकी साफ़ सफाई करना या वहाँ पे देखभाल करना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इनका केवल वहाँ पे पैसा जो आएगा, जो हिंदू चढ़ाएंगे, उसको लूज खसूट करना है, बस। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो सरकारी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है? जी बिल्कुल सरकारी ज़मीन है। 571 गाटा संख्या है। वहाँ पे लगभग ग्राम पंचायत की 12 से 13 बीघा ज़मीन है और ग्राम पंचायत ही वहाँ पे
जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें शौचालय और जो है नहाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था खुद करती है। और ये लोग कुछ नहीं करते, उस पैसे को ले जाते हैं और ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं। जो विवाद जो है वो चंदे को लेकर है। मेनली तो विवाद जो है चंदे को लेकर ही है, क्योंकि जो चंदा जो आ रहा है वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, किसी के पर्सनल उसमें नहीं लगना चाहिए। ये लोग जो है अपने पैसे को वहाँ से लूज खसूट करके अपना जो है गाड़ी घोड़े खरीदते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। आप कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे करोड़ों रुपए आते हैं। करोड़ों रुपए को इन्होंने जो है पिछली बार जो इन पर कार्रवाई हुई थी, केवल उन्होंने वहाँ से केवल 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए सालाना दिखाया था। बाकी पैसे का जाने का मतलब देश विरोधी गतिविधि की बता रहे हैं मैं देश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो लोग वहाँ पे रह के आते हैं जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनकी शिकायत भी करते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। श्रद्धालु तो तमाम तरह के आ सकते हैं। श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन इनके यहाँ विशेष समुदाय के लोग जो महीनों रहते हैं। श्रद्धालु तो पूजा करके अपना आता है सुबह को और चला जाता है, लेकिन जो विशेष समुदाय के लोग आते हैं अभी भी वहाँ पे रहते हैं। मुल्ला मौलवी पता नहीं कौन है, कहाँ से आते हैं, कोई उनको नहीं जानता। भाई पैसा आता है तो वहाँ पे लगना चाहिए। पैसे की लड़ाई है सिर्फ, पैसे नहीं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अम्मा, क्या नाम है आपका? जो विवाद जो चल रहा है, किस मामले को लेकर आई हुई हैं आप यहाँ पर? उसी के लिए आई, मियाँ का क्या कहते हैं, जगह लेने के लिए। मियाँ की जगह कौन कब्जा रहा है? मुसलमान। अच्छा, तो कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं। कितने सालों से वो दरगाह? भाई हम तो देखा है, हम तो शादी हुई, हम तो देखा है, हम का शादी हुई, हम जो देखा है, हम तो पहले से। अच्छा, हाँ। क्या होता था वहाँ? जात होती है हमें, क्यों जात होती है? क्या करने आते हैं लोग वहाँ? जात करने आते हैं, जात करने आते हैं और पूजा करने आते हैं, और जोड़ा की जात करने आते हैं, बच्चों को मुंडन करने आते हैं। तो सभी तरह के लोग आते हैं या हाँ। एक तरह के? सभी तरह के कोई आएंगे, जैसे जात करने आते हैं ना, मुंडन करने आते हैं बच्चों के। दोनों समुदाय के आते हैं? हाँ, और क्या कहते हैं, और जैसे शादी फसा हो चुका तो जात करने आते हैं। और वो भी मुसलमान, वो भी कानून में तो कुंडल भी खींचते हैं, लड़ भी खींचते हैं, कुंडल खींचते हैं, करके भेजते हैं औरत ने। भीतर जाओगे तो कान कुंडल खींचोगे, किसी लड़ खींचोगे तो लूटते हैं वो लोग। हाँ हाँ। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके द्वारा जो मठ है या फिर जो भी दरगाह है उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।